आप देख रहे हैं विजिलेंस टीवी और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मलिक। मैं इस समय इस्सा पोर्टल पर मौजूद हूं और यहां पे आज जन सुनवाई भी है। यहां पे उच्च अधिकारी आला अधिकारी भी मौजूद हैं और आने लग रहे हैं अभी प्रशासन के अधिकारी। और हमारे साथ कुछ गांव के ज़मीन को लेकर, ज़मीन का कोई विवाद है, विवादित मामला है, उसको लेकर कुछ पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनसे हम सवाल करेंगे कि क्या मामला है, क्या पूरा मामला है, क्या प्रकरण है और यहाँ पे क्यों मौजूद हुए हैं। जी, आपका नाम? सतपाल सत्तू। तो सतपाल सत्तू, ये जो आप ये हाथ में कागजात ले रहे हैं, किस चीज़ के हैं? ये जमीन के कागज है सर। किस तरह की ज़मीन है? ये जमीन पट्टों की जमीन है। पट्टों की ज़मीन है। कहाँ पर है ज़मीन? ये खादर में जमीन हमारी। कासमपुर। कौन सा एरिया लगता है, कौन सा? कासमपुर गोला जी। और ये हमारी जमीन हरियाणा वाले जबरदस्ती बोल रहे हैं 40 साल तक, यानी कि बोल सकते हैं कब्जा किया हुआ है। हाँ, जमीन पर कब्जा किया हुआ है। हम बोने के लिए जाते हैं, हमारे साथ मारपीट होती है और हमारे को धमका जाता है। हमारी झोपड़ियों में आग लगा दी। अच्छा, मतलब ये जमीन बोने वाली है। किसान, आप लोग किसान लोग हो, खेती करते हैं उसमें? खेती करते हैं जी। तो अब इस पे कब्जा किसका है? कब्जा हरियाणा वाले गुजरों का, गोड़ों का है जी। हरियाणा वाले गुजरों का। गोला गांव पड़ता है। गोला खुर्द गाँव है जी। तो पहले जमीन कहाँ लगती थी? कासमपुर खेड़ी में लगती थी, ईसोपुर टील। अच्छा। और हम उसको बोते थे तो हमारे को पानी आ गया, हरियाणा जमुना का पानी। हाँ, जमुना का पानी आ गया। उसमें हम जा नहीं पाए। अगर जी पानी उतरा, हम गए तो हमारे साथ मारपीट हुई। हमारे को बोनन दिया, डरा धमका और कब्जा कर लिया, बोने लग गए। आपने कभी कोई इसमें तहरीर नहीं दी है? हरियाणा, जैसे हरियाणा में जमीन चली गई हो, परली साइड चली गई, जमुना इधर आ गई है, तो आपने कोई वहाँ प्रशासन को कोई तहरीर, एप्लीकेशन वगैरह दी है उनके खिलाफ? हाँ जी, हमने हरियाणा में पानी पर डीएम साहब को एप्लीकेशन दी, हमने कार्रवाई की। डीएम साहब ने आर के ब्रांच ने लेटर दिया, पानीपत तहसीलदार को, वो बापोली तहसीलदार को लेटर दिया और पटवारी को बोला। उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, तो अब आप चाहते क्या है इसमें शासन प्रशासन से? प्रशासन से हमारी मांग है, निवेदन है प्रशासन से कि हमारी ज़मीन जो हमारे को दुआई जाए। हम गरीब आदमी हैं, हम उसको बो के गुजारा कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं, हम इनसे ही पूछ लेते हैं कि इनका क्या विवाद है, क्या मामला है, किस मामले को यहाँ पर मुझे सभी लोग इकट्ठा हुए। जी, आपका नाम? मैनपाल सिंह। मैनपाल सिंह जी, जो आप कागज़ ले रहे हैं, किस ज़मीन के हैं? ये हमारे पिताजी के नाम से कागज़ है। मेरे बाबा थे बुद्धूराम जी, उनके लड़के हुए मेरे बाबा के बारूराम, और बारूराम का लड़का हुआ तेजाराम, तेजाराम का लड़का हुआ धर्म सिंह कश्यप, और धर्म सिंह कश्यप का लड़का बोला हूँ मैनपाल कश्यप। 400 वर्ष पहले हमारी ज़मीन थी खादर कासमपुर, उसमें वही गांव था कासमपुर खादर के नाम से, वही हमारी छान होती थी। आज तक मेरे खेत में कुआं भी है और ऊंटों से सिंचाई करते थे। उस टाइम तो लाइट भी नहीं थी सरकार। और सन 71 में जमुना गोले के नीचे थी, हमारी ज़मीन थी बीच में। अब जमुना आ रही है इस ईसोपुर टील के नज़दीक। अच्छा। जमुना के बहाव के कारण वो हमारी ज़मीन अब गोले वाले जंगल में चली गई है। मतलब हरियाणा में चली गई है? हाँ जी, हरियाणा में चली गई है। हमने 2-3 बार बोई, जबरदस्ती फसल हमने बोई, लेकिन जबरदस्ती काट कर वे ले गए गोले वाले। फिर हमने शिकायत पत्र। जबरदस्ती ले गए, यानी एक तरीके से बोलते हैं कि गुंडागर्दी चल रही है उन लोगों की? हाँ जी, गुंडागर्दी चल रही है जी। तो आपने कोई इसमें कार्रवाई नहीं की है? मतलब आपने जैसा कब्जा लेने की कोशिश की, आपके साथ में क्या हुआ वहाँ पे मामला? बस जी 3-4 साल बोई हमने, 10 साल लो, फिर बस वही हम फसल हम बोते थे, काट कर भी ले जाते थे, बोलते थे जंगल हमारा है। फिर हमने कानून को पटवारी तहसीलदार से भी ये कागज उन्होंने हमारे हाथ में दिए। कह लगे असली वारिस तो ये है ज़मीन के, तुम्हारी कहाँ है ज़मीन? उनके कागज देखे, गोले वाले का कोई कागज नहीं मिला सरकार। अब हमारे पास हमारे कागज है, ये सारे 2200 किले हमारे। हाँ, 170 किले हैं हमारे। तो जो टोटल ज़मीन है, इस पर जो विवाद हो रहा है, ये सभी लोगों को, यानी कि आप सभी लोगों को मिली हुई थी ये, आपके बड़ों को? तो ये पट्टे की ज़मीन थी? पट्टे की ज़मीन थी। 89 पट्टे है जी, 190। अच्छा। 66 बीघे के भी है, 80 बीघे के भी है, 108 बीघे के भी है, 300 बीघे के भी है। ठीक है, सरकार इस कर गए 170 किले। कानून को पटवारी ने, तहसीलदार ने अंक के भी आप पुली गए थे हम तहसील में ज्ञापन देने। क्या लगा जी, गोले वाले गेहूं काट लेने दो, 2 महीने बाद तुम्हारा कब्जा करवा देंगे। अब हम यही सरकार से गुजारिश कर। ये तहरीर लेके कब से घूम रहे हैं, कितने टाइम बीत चुका है आपको? 4 साल 5 साल हो गए सर।
तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही नहीं, है? कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मतलब प्रशासन, जैसा आप तहरीर लेकर के गए, प्रशासन ने आपको, प्रशासन ने क्या मतलब क्या आश्वासन दिया है? हरियाणा में गए हम डीएम के प्रशासन ज्ञापन देने, उन्होंने बोला तहसीलदार को बोल दिया हमने, उन्होंने मान्य कर लिया 170 किले हमारे। और फिर हम बोलते हैं यूपी में जाओ, डीएम से एसडीएम से लेटर लिखवा कर ले आओ और फिर हम तुमको कब्जा दिलवाएंगे गेहूं कटने के बाद, ये बोला है सरकार। अभी तक नहीं मिला। तो अभी कोई कब्जा वब्जा में नहीं मिला? नहीं मिला सर। कब्जा मिला। तो आप इसमें चाहते क्या है, प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाह रहे हैं, आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है, मोदी जी की अच्छा प्रशासन चल रहा है कि हमारी जमीन हमको मिले। नवासी पट्टक धारक है, कश्यप भी है, हरिजन भाई भी है, जमादार भाई है, मोमडन भाई है, इनके सबके 89 पट्टे हैं, इनको सबको जमीन मिल जाए, बस शासन से यही हमारी गुंजाइश है सरकार। अच्छा, आप बराबर 4-5 साल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन जमीन नहीं मिल पा रही, आपका कहना यही है? जी सर। तो वो लोग दबंगे भी दिखाते हैं? हाँ जी, दबंगे दिखाते हैं। कभी आपके साथ मारपीट हुई कोई? मारपीट तो सर हम फसल बोलते हैं, जबरदस्ती काट के भी ले जाते हैं। अच्छा, काट के वो लेके जाते हैं? बोलते हैं आप लोग? बोलते हैं हमें। तो कितने साल से? 4 साल से हो रहा है? ये तो 15-20 साल से हो रहा है सर। 15-20 साल से बराबर हो रहा है। हाँ जी। जमीन आप लोग बोते हैं, काटते हैं वो लोग? काटते हुए है। तो वहाँ के प्रशासन ने कोई आपके साथ कभी खड़े नहीं हुआ? नहीं जी, प्रशासन नहीं खड़ा हुआ। हमने कंप्लेंट लगाई, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तहसीलदार का लेटर आया हमारा डीएम साहब के यहाँ से, तो पटवारी ने, तहसीलदार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। तो अभी आपको लग रहा है कि सुनवाई होगी आज, जैसा जन समाधान है यहाँ पे? हाँ, सरकार से निवेदन है हमारी कोई सुनवाई करे, तो बड़े निवेदन है सरकार से। तो आप जैसा अब यूपी में पट्टा लगता है, अभी हरियाणा में चला गया है, पहले यूपी में लगता था, जमुना इधर आने के बाद। जी जी। तो उन्होंने वहाँ के जो उच्च अधिकारी थे, उन्होंने बोला था कि आप यूपी वाले जो आपके जिला लगता है वहाँ से डीएम से लिखवा करके क्या लिखवा डीएम से लिखवा कर ले आओ भाई, तुम्हारे नाम है जमीन है, क्या नहीं है, डीएम से लिखवा कर ले आओ। आप तो झूठ बोल रहे हो और हमारे पास सारे कागज है। हरियाणा के जो प्रशासन, हाँ, हरियाणा का प्रशासन बोल रहा है, पटवारी तहसीलदार बोल रहे हैं इस बात को। तो उन्होंने बोला है कि आप लिखवा के ले, तो आप लिखवाने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए, आज इकट्ठा हुए सब? हाँ जी, लिखवा ले हम। उन्होंने, अगर आप लिखवा के ले जाते तो आपको उन्होंने बोला था कि मिल जाएगी जमीन? हाँ, कब्जा मिल जाएगा? हाँ, बोल रहे हैं कि कब्जा दुआ देंगे। कब्जा दुआ देंगे? चल, कुछ नहीं करवा। नहीं, अभी तक आप लेके गए साइन करवा के वहाँ पे? नहीं गए, नहीं हम भी। तो आज जाएंगे आप साइन करवा करके? हाँ, साइन करवाने के बाद जाएंगे उनके पास। अच्छा। चलिए, हमने इनसे बातचीत की है। गांव लगता है इस्सा पोर्टिल, और हमने जो है जिला शामली लगता है, हमने बात भी की है। कुछ 400 साल पहले इन लोगों ने बताया कि पट्टों की ज़मीनें यहाँ पे कटी हुई थी, और इन लोगों का जो ज़मीन का कब्जा है, ये कागज़ भी मौजूद है, सभी लोग कागज़ ले रहे हैं, अपने कागज़ दिखाएंगे सब। इधर भी कैमरामैन थोड़ा कैमरा घुमा देंगे कागज दिखाओ भाई सब अपने कि इनकी 400 साल पहले ज़मीन इनको मिली थी, इनके बड़ों को मिली थी, पट्टे की ज़मीनें थी, और जमुना घूमने के कारण उरे आ जाती है, राइट में हो जाती है थोड़ी, तो ज़मीन परे चली जाती है। तो इन लोगों का कहना है कि ज़मीन हमारी, इनके नाम कागज़ भी हैं, कागज़ लेकर के मौजूद खड़े हैं। इनकी गुहार है, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं कि हम उसी में बोते खाते थे, वो हमारे छिन गया। अब दबंग लोगों ने उस पर गुंडागर्दी, दबंगता दिखाते हुए उस ज़मीन को काट दिया गया है। वो बोते ये लोग हैं, काटते हैं वो लोग हैं, और इनका ये सिर्फ शासन और प्रशासन से ये गुहारें चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले, इनकी ज़मीन इनको मिले। और भी कुछ कहना चाहते हैं हमारे विजिलेंस टीवी के माध्यम से? लास्ट मंथ में कुछ कहना चाहते हैं आप? बस सर, हमारी तो आदित्यनाथ योगी जी से यही गुहार है कि प्रशासन सही चल रहा है, जो कब्जा धारक है उनका कब्जा तुड़वा के हमारा कब्जा दिला दो। और जी आने वाले 2024 में हम तो उनकी रिया लोग है, कश्यप है, हरिजन है, मोमडन भाई है, जमादार है, उन्हीं की वोट देंगे बस सरकार। यही है हमारी उनसे, आदित्यनाथ योगी और प्रधानमंत्री मोदी से यही अगुवाई है हमारी सरकार। चलिए, उनकी बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा है अगर इनकी ज़मीन मिल जाती है। जी, आप भी कुछ कहेंगे बाबा? आपका नाम क्या है? अनवर है जी। अनवर? मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर, थोड़ा तेज़ बोले। हाँ जी, मोहम्मद अनवर। अच्छा, आप जो एक कागज़ लेके खड़े हुए हैं यहाँ पे, क्या मामला है पूरा? है जमीन का मामला है जी हमारा। अच्छा, किस तरह की ज़मीन है? यह पट्टों की ज़मीन है, कलेक्टर ने दी थी आधी टील पे। कलेक्टर साहब जो डीएम थी, वो कितना टाइम बीत रानी चुका है? हुई थी 8 टील पे। कितना टाइम बीत चुका है? कितना टाइम हो गया? 50 साल हो गए जी। पूरे 50 साल हो हाँ, गए। उसमें पट्टों की ज़मीन थी ये? हाँ, उसमें वही लगान दिया, लगान की रसीद है मेरे पे, लगान है, सब कुछ है। अच्छा, वही तो क्या अभी क्या चल क्या रहा है कुछ इसमें? लोगों ने ये मसरी बोई, अच्छा, गेहूँ बोए,
वह जीप वही जीप तो आए नहीं यहाँ। और जीप वो जी फसल काटने लगे था, पुलिस कई थाने की पुलिस गई थी, मारे पे तो 12,000 रुपये लेके जो फसल काटने दी थी फसल उन्होंने काटी। मतलब 6 रुपये दड़ी मछली थी और आज के लगा लो 4 रुपये दड़ी मछली है। 12,000 ये 12,000 के लगा लो कितने रुपए बैठे हैं। हम दंड नहीं चाहते, हम तो जमीन चाहे अपनी, हमारी जमीन दे दो। तो अभी जैसा आपने बताया कि उन्हें तो डर ले लिया, हमारे पता है हमारी ज़मीन चाहिए जी तो हमने। कितनी ज़मीन है सारी? हमारी 105 बीघे ज़मीन है जी। तो टोटल कितनी है? सभी लोग खड़े हैं। टोटल ये 1,000 बीघे। 1,000 बीघे। 1,000 बीघे। कब्जा किनका है इस जमीन पर? कब्जा गुजरों का है, गोले वालों का। गोले वाले हरियाणा में गाँव लगता है गोला। गोला है, खुद गोला। अच्छा, तो उन लोगों से आपने बातचीत की, उन्होंने क्या बोला है? बातचीत करी, वह नु कहे अग भाई वो जो मुकदमा गिरा हमने उसकी दाब में नु कहा दी हम बोले, अद्धी हम बोलेंगे और तुम मुकदमा ठा जाओ। वो गुजर बोलते हैं, जो गोले वाले गुजर है, हाँ, जिनका कब्जा है, वो बोलते हैं कि ये मुकदमा हटा लो, आधी आप बोलो आधी हम बोलेंगे। हाँ, आधी हम। लेकिन जमीन आपके नाम है सारी? लगे हमने सारी बोएंगे। अच्छा, सारी लेंगे। तो आप कितने साल से मुकदमा लड़ रहे हैं बराबर? 12-13 साल हो लिए जी। 12-13 जमुना में कटी। अच्छा, जब से जमुना में कटी है? 3 साल पीछे बोई भी है, 3-4 साल। 12-13 साल बीत चुके हैं अभी इस जमीन को। हाँ। अच्छा, तो आप शासन प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? ये भी यहाँ तो जाए, यहाँ तो गए, यहाँ तेरे कागज हरियाणा में चले गए, हरियाणा में जमीन चली गई। हरियाणा में क्या है, हरियाणा वाले क्या है, वहाँ चले जाओ यूपी में, यहाँ थारा कोई वो नहीं। तो अगना तो होंगे मानना। तो आज आप इसीलिए इकट्ठा हुए यहाँ पे कि आज आप जन सुनवाई है, इसमें अपनी बात रखेंगे इसमें। हाँ जी। तो आपने रखी है, ज्ञापन दिया है अभी? हाँ जी, दिया। अभी नहीं दिया है ना? ही भी नहीं दिया। तो देंगे आप अभी ज्ञापन? देंगे। चलिए, इससे पहले प्रशासन सरकार आप कैमरा में इधर दिखाएंगे कि इस साइड में अधिकारियों की गाड़ी लगी हुई है और प्रशासन के अधिकारियों की गाड़ी लगी हुई है। यहाँ पे जन सुनवाई है, इससा पोर्टल गांव लगता है। और हमने किसानों से, मजदूरों से बात करी है, जो पीड़ित है, परेशान है, अपनी गुहार लगाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और ये शासन प्रशासन से ही चाहते हैं, योगी सरकार से ही चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमें मिल जाए, जो कि इनके बड़ों को पट्टे की ज़मीन मिली थी। वो मेरे साथ बने रहे विजिलेंस टीवी पर। मैं शाहनवाज मलिक नदीम चौधरी के साथ। धन्यवाद।